हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अमेरिका का पाकिस्तान मुखालिफ रवैया जारी, पाकिस्तान की 7 कंपनीज पर पाबंदी आयद कर दी। कंपनीज की सरगर्मियों को अमेरिका की सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि पाकिस्तानी कंपनीज को मजीद लाइसेंस शराइत का सामना करना पड़ेगा। सूरत हाल समझने के लिए मालूमात हासिल की जाएंगी। चैलेंज ये था कि टीम्स को कन्विंस करना कि लाहौर के लिए तो कन्विंस हो जाती थी और कराची के लिए कन्विंस करना बहुत मुश्किल काम। पंजाब में शैतानियत का राज, तारीख का शर्मनाक तरीन वाकया। आज इंसानियत मर गई। पंचायत के हुक्म पर मुतासरा लड़की के भाई का मुल्जिम की बहन के साथ रेप। मुल्जिम लड़के के वालिदैन भी जिरगे का हिस्सा बने। सुलहनामे का स्टैम्प पेपर लिखने पर वाकया मंजर आम पर आया। पुलिस ने 4 खवातीन समेत 12 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। अवाम ने चीफ जस्टिस से नोटिस लेने की अपील कर दी। चीफ जस्टिस साहब, पाकिस्तान को सोबत एक्शन लेना चाहिए। इस तरह की जहलाना पंचायतें अब बंद होनी चाहिए और कानून को हरकत में आना चाहिए। पंचायत ने फैसला किया है, इंतहाई गलत किया है। उसने मुझे वर्गला के मुझे ले गया। वो तीनों लड़के मुझे एक जगह पे ले गए। मुझे जाकर मेरे साथ ज़बरदस्ती की है। उसके बाद मेरी एक वीडियो भी बनाई है। वो मुझे ब्लैकमेल करते थे, पैसे दो, हमें दोबारा आके मिलो। जड़ावाला में बच्चों के साथ रेप का बड़ा स्कैंडल बेनकाब। मुल्जिमान के 8 रुकनी गिरोह का मकरूह धंधे में मुलव्वस होने का इंकशाफ। ज्यादती के दौरान बनाई गई दर्जनों तस्वीर मंजर आम पर आ गईं। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। वजीर आला ने वाकये का नोटिस ले लिया, कार्रवाई की हिदायत। लाहौर के इलाके मनावा में अलमनाक वाकया। जहरीली टॉफियां खाने से 3 बहन भाई जाँ बहक। वाकया मशकूक करार। पोस्टमार्टम के बाद हकायक सामने आएंगे, डीजी फूड अथॉरिटी। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स का दौरा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल जुबैर महमूद हयात से मुलाकात। मुसल्ला अफवाज की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग। वजीर आजम का इजहार इत्मीनान, कहा दिफाई फोर्सेस की जरूरियात को पूरा करने के लिए हर मुमकिन वसाइल फराहम करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अहम दौरे पर ब्रुनाई दारुस्सलाम पहुंच गए। सुल्तान ब्रुनाई से मुलाकात, 2 तरफा दिफाई ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। ब्रुनाई की क़यादत ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के किरदार को सराहा। MQM PIB को पतंगबाजी महंगी पड़ गई। बहादुराबाद वालों से पेच लड़ाया तो फारूक सत्तार की डोर ही कट गई। इलेक्शन कमीशन ने मुख्तसर फैसले में डॉक्टर फारूक सत्तार को मुत्तहिदा की कन्वीनरशिप से फारिग कर दिया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी कलअदम करार। 30 अगस्त को MQM के बानी अल्ताफ हुसैन के सामने खड़े होने की सजा दी गई। ये इंतहाई गैर मुनसिफाना फैसला है, गैर आईनी और गैर कानूनी फैसला है। फारूक सत्तार ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को इंतहाई गैर मुनसिफाना करार दे दिया। कहते हैं उन्हें बानी MQM के खिलाफ खड़े होने की सजा दी गई। बहादुराबाद वाले फैसले से खुश। फैसल सवारी कहते हैं कि परचम और पतंग उनके पास ही रहेंगे। पतंग का निशान, MQM पाकिस्तान का नाम और MQM का सहरंगी परचम MQM के आर्जी मरकज बहादुराबाद पर MQM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी के पास मौजूद है। पतंग हमारी जागीर तो नहीं है। MQM पाकिस्तान और उसका इंतखाबी निशान पतंग, ये
कारकुनान की, आवाम की, सपोर्टर्स की और पाकिस्तान के आवाम की अमानत है। MQM बहादुराबाद के रहनुमा रऊफ सिद्दीकी कहते हैं इंतखाबी निशान पतंग कारकुनान की अमानत है। पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा वसीम आफ्ताब ने कहा हर तंजीम अपने नजरिए के मुताबिक चलती है। आज न्यूज़ के प्रोग्राम आज राना मुबश्शिर के साथ में गुफ्तगू। मैंने कब चाचा बाबर रहमतों का नाम लिया, मैंने कब अदालत का नाम लिया, मैंने तब भी कहा था और आज भी कहता हूँ हम नहीं डरते। शर्मिंदा वो होगा जो 2 नंबर होगा, शर्मिंदा वो होगा जो अपने इख्तियार का नाजायज फायदा उठाता। निहाल हाशमी की जगह होता तो शर्म से मर जाता। नाज़ेबा अल्फाज की हिम्मत कैसे हुई? चीफ जस्टिस का सवाल। बावजू हूँ ऐसे अल्फाज नहीं कहे। निहाल हाशमी ने फिर मुआफी मांग ली। आप अब भी झूठ बोल रहे हैं। अदालत का रद्द-ए-अमल। वकला बताएं गालियां देने वाले को क्या सजा दें। चीफ जस्टिस समाअत कल दोबारा होगी। इमरान खान के शरीफ खानदान पर फिर बाउंसर्स। कहते हैं करप्शन करके मुल्क को मजीद गरीब कर दिया। बगैर करप्शन खैबर पख्तूनख्वा से आधी गुर्बत खत्म कर दी। नैब अगर खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन पर किसी को पकड़ सकती है तो पकड़ कर दिखाए। नैब को चैलेंज। नहीं पता या मुझे नहीं इसका कोई अंदिया कि इस तरह की कोई तहरीक आएगी। आई भी तो हम उसे जरूर डिफीट करेंगे। शेरी रहमान का कहना है कि हुकूमत सूबों के फंड्स को रोकने के लिए 18वीं आईनी तरमीम खत्म करना चाहती है। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई तो मुकाबला करेंगे। आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। कौमी असम्बली की खुसूसी कमेटी के वर्किंग ग्रुप का मुजव्वज़ा हल्का बंदियों पर तशवीश का इजहार। जिम्मेदार अफसरान की फहरिस्तें तलब कर ली। दानियाल अजीज कहते हैं हल्का बंदियों में कवायद के खिलाफ वर्जियां दिखाई दे रही हैं। ये कौन साहिबान है जिन्होंने ये सारा कुछ किया है, जिनको नॉर्थ का नहीं पता, जिसको कानूगोई और तहसील के दरमियान में फ़र्क नहीं पता, जिनको ये नहीं पता कि पटवार सर्कल और म्युनिसिपल चार्ज क्या है। कोर हेडक्वार्टर पेशावर में एजाज़ात देने की पुरवकार तकरीर। शुहदा और नुमाया कारकर्दगी वाले गाजियों को एजाज़ात से नवाजा गया। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल नजीर भट्ट ने कहा कि जवानों की कुर्बानी से ही आज हमें अमन और इस्तेहकाम नसीब हो रहा है। भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल के खिलाफ वर्जी का सिलसिला मुसलसल जारी। तत्तापानी सेक्टर के गांव बटाली गोई में भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग। घर के काम में मसरूफ लड़की शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। बरतानिया में साबिक रूसी जासूस को जहर देने का मामला। अमेरिका का 60 रूसी सिफारतकारों को मुल्क बदर करने का फैसला। सियाटल में रूसी कौंसिल खाना बंद। जर्मनी और पोलैंड समेत यूरोप के 14 ममालिक का रूसी सिफारती एहलकारों को निकालने का ऐलान। रूस का भी जवाबी वार। कहा चंद रोज में हर मुल्क को जवाब देंगे। PSL के फाइनल में कामरान अकमल को कैच ड्रॉप करना महंगा पड़ गया। सोशल मीडिया पर विकेट कीपर बैट्समैन की खूब खिंचाई। एक सारिफ ने कामरान अकमल के बच्चे को गोद में लिए तस्वीर शेयर की और लिखा उनके बेटे को भी डैडी पर भरोसा नहीं, ज़ल्मी ने कैसे कर लिया। शिकस्त का सारा मलबा कामरान अकमल पर डाल दिया। अहम खबर से अमेरिका का पाकिस्तान मुखालिफ रवैया जारी है और मजीद आपको ये बताएं कि अमेरिका ने 7 पाकिस्तानी कंपनीज पर जोहरी तिजारत का बेबुनियाद इल्जाम लगा दिया है। आपको ये भी बताएं कि अमेरिका ने इन कंपनीज पर पाबंदी आयद कर दी है। इंतहाई अहम खबर आ रही है, अमेरिका ने एक और पाकिस्तान मुखालिफ इकदाम किया है। पाकिस्तान की 7 कंपनीज हैं जिन पर इल्जाम आयद किया गया है कि ये जौहरी तिजारत करती हैं और अमेरिका की सलामती के लिए खतरा है। ये कहकर ये इल्जाम आयद करके अमेरिका ने पाकिस्तान की इन 7 कंपनीज को बंद कर दिया है।
मज़ीद जानेंगे। आज न्यूज़ इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ शौकत पराशा हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत, अमेरिका ने पाकिस्तान मुखालिफ एक और इक़दाम उठाया है। अब 7 पाकिस्तानी कंपनीज हैं जिनको टारगेट किया गया है, उन पर पाबंदी लगा दी है। वजूहात क्या हैं? बिल्कुल, ये अमेरिका से ये रिपोर्ट आई है और इसी हवाले से दफ्तर खारजा ने पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल भी दिया है। दफ्तर खारजा के तर्जमान की तरफ से ये बताया गया है कि अमेरिका की जानिब से जिन कंपनियों पर पाबंदी लगाई गई है वो बुनियादी तौर पर निजी शोबे की पाबंदियां हैं। अमरीकी मसनूआत तक रसाई के लिए इन कंपनियों को मजीद लाइसेंसिंग शराइत का सामना करना पड़ेगा। तर्जमान दफ्तर खारजा कहते हैं कि सूरत हाल समझने के लिए अमेरिका और इन कंपनियों से मजीद मालूमात हासिल की जाएंगी। पुरअमन और जायज़ मकासद के लिए दोहरे इस्तेमाल की अशिया और टेक्नोलॉजी पर कोई पाबंदी नहीं है, जिसे डुअल यूज़ कहते हैं टेक्नोलॉजी का। पाकिस्तान शफाफियत के साथ दोहरे इस्तेमाल की अशिया की सप्लायर्स के साथ रब्ते में भी रहा। तर्जमान का कहना है कि पाकिस्तान ने ऐसी अशिया की तरसील के बाद भी तस्दीक को यकीनी बनाया है। जोरी अदम फैलाव, तहफ़्फ़ुज़ और सलामती से मुतल्लिक पाकिस्तान की कोशिशों से पूरी दुनिया आगाह है। तर्जमान का ये भी कहना है कि अमेरिकी फहरिस्त में दुनिया की कई मुल्कों की कंपनियों को शामिल और खारिज किया जाता है और ऐसे मामलात को सियासी रंग नहीं दिया जाना चाहिए। तर्जमान ने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि पाकिस्तान मुखालिफ अनासर की ये कोशिशें रही हैं और हम ऐसी कोशिशों को रद्द करते हैं, क्योंकि ऐसी कोशिशों से इसके पसे पर्दा सियासी मुहर्रकात से शकूक को भी तक़वियत मिलती है। सही। अब शौकत पराशा, एक्शन क्या है और उस पर रिएक्शन क्या है ये तो आपने बता दिया, लेकिन अभी तक पाकिस्तान की जानिब से जो सफाइयाँ दी जाती हैं दिखाई ऐसा देता है कि उसका अमेरिका पर कोई खातिर का असर होता नहीं है। अब तो आप इस्लामाबाद में चूंकि मौजूद हैं तो क्या देख रहे हैं, कुछ और तैयारियां की जा रही हैं कि अमेरिका को इस तरह के इक़दाम से अगर रोका नहीं जा सकता है तो उसे समझाया जा सके किसी तौर कि पाकिस्तान की कंपनीज एटलीस्ट इस तरह के काम में मुलव्वस नहीं है? देखिए, एंगेजमेंट तो है दोनों ममालिक के दरमियान और इस एक महीने में तकरीबन ऑल लेवल पर एंगेजमेंट रही है। यानी ऑल लेवल जब हम कहते हैं तो मिलिट्री टू मिलिट्री भी इंगेजमेंट है, लीडरशिप टू लीडरशिप इंगेजमेंट है कि वज़ीर आज़म वहाँ जाकर उनके नायब सदर पेंस से मिलते हैं। डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भी इंगेजमेंट है और जब इंगेजमेंट होती है तो यही अमूर दोनों मुल्कों के दरमियान जो फ्रिक्शन पैदा कर रहे हैं, जो डाइवर्जेंस पैदा कर रहे हैं, इन्हीं पर बातचीत की जाती है। लेकिन ये कंपनियों पर जो पाबंदी लिस्टिंग जिसे कहा जाता है, ये उनका वजारत तिजारत का एक ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स उनका अपना है, जो जैसे तर्जमान भी कह रहे हैं कि मुख्तलिफ मुल्कों की कंपनियों पे कभी पाबंदी लग जाती है, कभी निकल जाते हैं वो। तो गवर्नमेंट कम अज कम अमेरिका के साथ इंगेज्ड है कि इस बारे में मज़ीद तफसीलात हासिल की जा रही हैं। ठीक है, हमारी गवर्नमेंट मुसलसल इंगेज्ड है, अमेरिका के साथ कोशिश की जा रही है कि इस वाक़ई की मज़ीद डिटेल्स हासिल की जा सके, लेकिन रिएक्शन जो है इस पर सामने आ चुका है। उसी रिएक्शन से आगाह कर रहे थे शौकत पराशा, आपका बहुत शुक्रिया। एक और अहम खबर शामिल करते हैं और ये खबर है चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी से मुतालिक, जिन्होंने कहा कि तमाम फ्रेंचाइज अपने अपने खिलाड़ियों का इंतखाब खुद करती हैं। खिलाड़ियों को पाकिस्तान आने के लिए रजामंद करना भी फ्रेंचाइज ही की जिम्मेदारी थी। पीसीबी का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। आज न्यूज़ के प्रोग्राम स्पॉटलाइट में गुफ्तगू करते हुए नजम सेठी ने कहा कि गैर मुल्की खिलाड़ियों के पाकिस्तान न आने का मुईन खान का बयान समझ से बालातर है।